मध्य प्रदेश बहुमत से ज्यादा विधायक मुख्यमंत्री मोहन यादव को हटाने के लिए बेचैन हैं। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े नेता के दावे ने मध्य प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में वर्तमान राज्यसभा के चुनाव की गर्माहट इतनी तेज है कि बीजेपी कांग्रेस अपनी सत्ता चमकाने में या फिर अपने आप को पाक-साफ साबित करने में हर वो हद पार कर रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के एक कद्दावर नेता ने यह दावा किया है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो अपने ही मुख्यमंत्री मोहन यादव को हटाने के लिए बेचैन हैं। उन्हें वो अवसर नहीं मिल रहा है। यह आप खबर देखिए जिसमें लिखा है एमपी के बड़े नेता के दावे से हलचल, बोले बहुमत से अधिक बीजेपी एमएलए मुख्यमंत्री को हटाने के लिए बेचैन है। आखिर ऐसी खबरें निकलकर क्यों आई हैं? दूसरी तरफ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपने 2 उम्मीदवारों को तो घोषणा कर दी है। 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, उनका नामांकन भी दाखिल करा दिया है। लेकिन तीसरे उम्मीदवार के लिए भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुस्कुराते हुए कुछ ऐसा इशारा किया है कि कांग्रेस के नेताओं की धड़कन तेज हो गई है। उन्होंने कहा है कि आखिर क्यों हम नहीं जीत सकते तीसरी राज्यसभा सीट, या फिर तीसरी राज्यसभा सीट पर प्रत्याशी आखिर हम क्यों नहीं उतार सकते हैं। खबर देखिए, तीसरी सीट आएगी नहीं तो जाएगी कहां? सीएम मोहन यादव के बयान से सियासत तेज। मुख्यमंत्री मोहन यादव मीडिया के सामने कह रहे हैं कि तीसरी सीट आखिर नहीं आएगी तो फिर कहां जाएगी, जबकि तीसरी सीट पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। नामांकन भी दाखिल शायद अभी नहीं किया गया है, 8 जून को किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तैयारी में है, तीसरी राज्यसभा सीट की घोषणा करने के लिए पूरी तैयारी में है, जिताने के लिए। जिताने का दावा इसलिए किया जा रहा है कि ये पत्रिका की खबर देखिए, इसमें लिखा है एमपी में कांग्रेस की बैठक में 4 विधायक गायब, बीजेपी ने की तगड़ी घेराबंदी। और इस खबर से यह साफ होता है कि बीजेपी की पूरी तैयारी तीसरी सीट पर भी है, क्योंकि कांग्रेस के ही बैठक में कांग्रेस के 4 विधायक नहीं पहुंचते हैं। कांग्रेस के पास वर्तमान में 64 विधायक हैं और 58 विधायक एक राज्यसभा सीट निर्वाचित करने के लिए चाहिए। लेकिन अगर 4 विधायक गायब हैं तो हो सकता है कि मतदान होने तक यानी 18 जून तक और कुछ विधायक गायब हो जाएं और वो विधायक गायब होकर बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दें। आने वाली एक राज्यसभा सीट भी कांग्रेस के हाथों से खिसक जाए। इसी को लेकर वर्तमान में मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोपों और दावों की जंग तेज हो गई है। पहले विधायक मालिनी गौड़ ने कहा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से उनकी पार्टी के नेता व विधायक परेशान हैं। कई कांग्रेस विधायक तो भाजपा में आने के लिए संपर्क कर रहे हैं। गौड़ का कहना है कि सीएम के कार्यों से पार्टी और जनता खुश है। वहीं जीतू ने बड़ा दावा कर दिया है। एक तरफ है कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक मालिनी गौड़ ने दावा कर दिया है कि कांग्रेस के बहुत ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी में आने के लिए बेचैन हैं, वो अपनी कांग्रेस को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब जीतू पटवारी ने तगड़ा हमला किया है बीजेपी के ऊपर। उन्होंने क्या कहा है? बहुमत से अधिक विधायक मुख्यमंत्री को हटाने के लिए बेचैन बैठे जीतू पटवारी। वहीं बीजेपी के ऐसे दावे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी बड़ा दावा किया है। जीतू पटवारी ने दावा किया कि भाजपा का एक भी विधायक मुख्यमंत्री की कार्यशैली से खुश नहीं है। अगर आज विधायकों से ईमानदारी से राय शुमारी ली जाए तो बहुमत से अधिक विधायक मुख्यमंत्री को हटाने के लिए बेचैन बैठे हैं। इंदौर के जितने भी बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं वो मुख्यमंत्री से खुश नहीं हैं। एक सर्वे करा लिया जाए तो पता चल जाएगा कि जीतू पटवारी ने कहा कि चिंतामणि मालवीय, हिम्मत कोठारी और बीजेपी के कई नेता पहले ही सवाल उठा चुके हैं। लिहाजा इस तरह के दावों से प्रदेश की राजनीति में गर्माहट है। जीतू पटवारी ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में बहुमत से ज्यादा
ऐसे विधायक हैं जो मुख्यमंत्री को उनकी कुर्सी से हटाने के लिए बेचैन हैं, जिसमें से चिंतामणि मालवीय खुले तौर पर सोशल मीडिया में अपना वीडियो जारी कर और मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था पर तगड़ा सवाल उठाया था। इसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी एसपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए थे और कहा था कि ऐसी व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। सत्ता दल के वरिष्ठ नेता की अगर कोई नहीं सुनता है तो फिर आम जनता की कोई कैसे सुनता होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, जैसे प्रीतम लोधी हो गए, पन्ना लाल साक्य हो गए, इधर मऊगंज से हो गए प्रदीप पटेल, उधर रीवा मनगमा से हो गए नारेंद्र प्रजापति। ऐसे ही कई ऐसे विधायक हैं जो खुलकर सोशल मीडिया में अपना दर्द लिख रहे हैं, और कुछ ऐसे विधायक हैं कि उस दर्द को अपने दिल में छिपा कर बैठे हैं। और इसी के बाद जीतू पटवारी ने बड़ा दावा किया है कि बहुत ऐसे विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के कि अपने ही मुख्यमंत्री को हटाने के लिए बेचैन हैं। इसके आगे अब जो खबर एक और आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि एमपी कांग्रेस की बैठक से 4 विधायक गायब, बीजेपी ने की तगड़ी घेराबंदी। इस खबर के बाद भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस की बैठक हुई है और कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के ही 4 विधायक का समर्थन राज्यसभा चुनाव को लेकर नहीं मिला है। वो गायब हैं, वो बैठक में नहीं पहुंचे हैं। अब तक उनकी सुगबुगाहट नहीं मिली है, जिसमें से कमलनाथ को भी बताया जा रहा है। अहम बैठक में 4 विधायक गायब रहे। राज्यसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए बुलाई गई इस अहम बैठक में 4 विधायक गायब रहे। यहां तक कि कमलनाथ जैसे बड़े नेता नहीं आए। पूर्व सीएम और विधायक कमलनाथ के अलावा पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे विधायक जयवर्धन सिंह, विधायक योगेंद्र सिंह बाबा और विधायक वीर सिंह भूरिया भी बैठक में अनुपस्थित रहे। इन 4 विधायकों की अनुपस्थिति के बाद यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी अपनी तीसरी उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। 8 जून तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है और 8 जून के भीतर बीजेपी ने दावा किया है कि कौन कहा कि हम तीसरी सीट नहीं उतर रहे हैं और कौन कह रहा है कि तीसरी सीट हम नहीं जीत रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने यह दावा किया है कि अगर आला कमान के संकेत मात्र हो जाएं तो हम उम्मीदवार भी उतार देंगे और जिता कर भी दिखा देंगे। लेकिन अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से राज्यसभा चुनावी पारा हाई हो गया है, क्योंकि चुनाव बहुत जल्द होने जा रहा है। 8 जून तक नामांकन दाखिल किया जाएगा, 18 जून को मतदान होंगे और 18 जून को ही इसके परिणाम आएंगे। लेकिन इससे पहले बहुत कुछ बदलने वाला है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी अपना तीसरा उम्मीदवार भी मैदान पर उतारती है, क्या बीजेपी तीसरे उम्मीदवार की घोषणा करती है। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सियासी पारा हाई है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।